विधि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे चाणक्य क्लैट क्लासेज ने अपने संस्थान को पुराने स्थान से स्थानांतरित कर बोरिंग रोड क्रॉसिंग स्थित जीवी मॉल के 5वें तल्ले पर नए एवं अत्याधुनिक परिसर में शिफ्ट कर दिया है। नए परिसर के शुभारंभ के साथ ही चाणक्य ज्यूडिशियल एकेडमी एवं नीति बोध ए लॉ फर्म का भी औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संस्थान प्रबंधन ने बताया कि बढ़ती छात्र संख्या, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नए परिसर में छात्रों के लिए सुव्यवस्थित क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और शांत अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया गया है। यहां क्लैट, क्यूईटी एवं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कराई जाएगी। उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश शर्मा, एडिशनल एडवोकेट जनरल पी.एन. शाही, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामविनय शर्मा एवं शिवानंद गिरी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा कि चाणक्य ज्यूडिशियल एकेडमी न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मजबूत मंच सिद्ध होगी, जबकि नीति बोध लॉ फर्म से विधि छात्रों को व्यावहारिक कानूनी अनुभव मिलेगा। संस्थान प्रबंधन ने विश्वास जताया कि नए परिसर से संचालन शुरू होने के बाद चाणक्य क्लैट क्लासेज विधि शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा और बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के छात्रों को भी लाभ पहुंचाएगा। चाणक्य क्लासेज का शुरुआत होने जा रहा है, क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो मैं शुभकामना करना चाहूँगा। काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जिसमें 15-16 साल से अच्छे परिवार के बच्चे भी तैयारी करके सक्सीड किए हैं क्लैट में। और मुझे और ज़्यादा खुशी है कि हमारे साथ एसोसिएटेड रहे श्री रामविनय शर्मा जी कॉरपोरेट सेक्टर से, स्टील अथॉरिटी से रिटायर करके यहीं नीति बोध करके एक लॉ इंस्टीट्यूशन, अपना चैम्बर भी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा करें। उम्मीद है कि जैसा पहले इनका रेपुटेशन था वो और बढ़े। सर, बिहार में विधि के क्षेत्र में जो शिक्षा है उसको आप कैसे देखते हैं? अब पहले वाली बात नहीं रही। अब नेशनल लॉ स्कूल्स भी यहाँ आ गए। चाणक्य नेशनल लॉ स्कूल है। दूसरे जगह भी उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, क्योंकि अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से अगर पढ़ाई अच्छी नहीं भी हो तब पर भी अगर कोई छात्र चाहे या कोई व्यक्ति चाहे तो वो ज्ञान हासिल कर सकता है। नए जगह पर शुरुआत हो रही है तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम आगे और अच्छा करेंगे और हमारे बच्चे और ज़्यादा सफल होंगे। नई पीढ़ी के युवाओं को लेकर के क्या आपका? अभी नए पीढ़ी के युवाओं के लिए लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पहले पुराने ज़माने में सिर्फ लॉ करने के बाद प्रैक्टिस ही आदमी को करना पड़ता था, बट अभी कॉरपोरेट सेक्टर के बिजनेस के उदय होने से बिजनेस लॉ में और कॉरपोरेट लॉ में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लॉ के फील्ड में नए बच्चों के लिए। जी सर, संस्था खोलने के पीछे क्या रीजन है, क्या आगे के क्या सपना है? मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम कर्नाटका से मैंने पढ़ाई किया था। फिर मैंने एनडीए क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद हमारे भाई लगे, वो जज बन गए। उनके कहने पे एक घर में माहौल बना कि लॉ करना चाहिए, तो फिर क्लैट दिया। फिर क्लैट क्वालिफाई किया था। तो शाम में टाइम फ्री होता था तो हम लोगों ने सोचा प्रो बोनो पे कुछ करते हैं, प्रो बोनो बेसिस पे। तो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आर्थिक स्थिति से कमजोर छात्रों के लेकर के आपकी संस्थाओं की तरफ से क्या सुविधाएं हर साल करते आए हैं। हर साल 15-16 साल हो गए। हर साल लगभग 20 से 30 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो किसी भी रूप से सक्षम नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। प्रमोद एक हमारा स्टूडेंट रहा जो अभी जज है हाजीपुर में। उसके पिताजी एक आदेश पाल थे कांग्रेस हेडक्वार्टर में, सदाकत आश्रम में। और वो जब हमारे पास आया था उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। हमने फ्री में पढ़ाया था प्रो बोनो। और इसका नतीजा है कि वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गया, फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से निकल करके जज बन करके आज पद पे है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो कि बिल्कुल मुख्य धारा में नहीं थे,
पिछले पंक्ति में खड़े थे और उनको हमने हर तरह से, सिर्फ संस्था में पढ़ाने के माध्यम से नहीं, किताबों को लेकर के, इंटर्नशिप को लेकर के हर वो चीज़ें मुहैया कराई कोचिंग के बाद भी, ताकि वो अपने करियर को एक अच्छे मुकाम तक लेकर के जाए। और इसी के कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में पर्सन्स लाइक प्रमोद, पर्सन्स लाइक संजीव, कमलेश, there are several Arwaz, they all qualified and they became judges right now there। युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप, कैसे देखते हैं? युवा जो है और ख़ास करके लॉ में इंडिया, यू ऑल नो दैट कि इंडिया सबसे, भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश है। और अगर लॉ फील्ड की बात करें तो पहले ग्रेजुएशन के बाद लोग जाते थे, तो एक मतलब वो उतना चार्म नहीं था, क्योंकि कॉर्पोरेट इसमें नहीं आया था। लोग प्रैक्टिस से भागते थे, उनको लगता था कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी आगे जा पाएंगे, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो अभी नेशनल यूनिवर्सिटी के आ जाने के बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई है और बहुत हद तक बदल गई है। मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे। अभी हमारे CJI बने हैं, आप सब लोग जानते होंगे, BR गवई साहब के साथ सूर्या सर आए हैं, और उन्होंने अपने स्पीच में ये बोला कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था और मेरे पास भी काफ़ी एप्रीहेंशंस थे कि मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब बहस कर रहा था तो डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरे सीनियर को बोला कि तुम इनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इनके टैलेंट को आप बेकार कर रहे हो, इनको हाई कोर्ट भेजो। और वहाँ से उनकी जर्नी, फिर वो हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिए और हाई कोर्ट से उनकी प्रैक्टिस, मतलब इट टुक शेप। तो वो ये बताना चाह रहे थे अपने स्पीच के माध्यम से कि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर होकर के भी मैं CJI तक जा सकता हूँ, तो ये सोचना कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो मैं बड़ा नहीं कर पाऊँगा, ये एक मिथ है। इसको, हाँ, आसान चीज़ें हो जाती है ऑफ कोर्स। अगर आपके फादर लॉयर हैं, इस फील्ड में पहले से है, तो आपको बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता, बट चीज़ें थोड़ी सुगम हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा क्या ही है। तो और युवा लोग काफ़ी आ रहे हैं इस फील्ड में। अगर आप क्लैट को आप देख लें तो, और ख़ास करके पहले एलीट क्लास जो इंडिया के हु इज़ हु है, वो लॉ फील्ड को सब लोग पहले लॉ फील्ड में जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अब जो बहुत पिछड़े लोग थे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह के लोग भी अब इस फील्ड में आ रहे हैं। उनका जो डर था, जो खौफ था कि लॉ हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत स्कोप नहीं है, वो बहुत हद तक कम हुआ है। लेक्चरर बने हुए हैं, कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके यहाँ हैं। और 3, मुझे जहाँ तक पता है, 3 ब्रांच हैं। एक बनारस में भी है और बिहार में 3 हैं और अदर स्टेट में भी है। इन्होंने एक चीज़ नया ऐड ऑन किया है, एक नीति बोध लॉ फॉर्म है, इन्होंने लाया है, जो लाजपत नगर दिल्ली में बता रहे थे पहले है सेंटर में, और है स्टेट में इन्होंने लाया है यहाँ। मुझे भी इन्होंने जोड़ा है अपने लॉ फॉर्म से, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक लॉ की बात है, तो लॉ फील्ड ऐसा फील्ड है, एकमात्र ऐसा फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप वकालत कर सकते हैं, APO बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, प्राइवेट लॉ फॉर्म चला सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हर कंपनी में लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इतना स्कोप है इसमें कि कहा नहीं जा सकता। बच्चे से ही एक तरह से एक अलग छवि लेकर पैदा किया था। कोई बच्चे जैसा कभी इसमें कोई वैसा चीज़ हमने नहीं देखा, जो कि बच्चे जो करते हैं गलत चीज़, या ये एक पढ़ाई के प्रति हम लोग मौखिक रूप से ही इस तरह से ये किए थे कि स्कूल जाने के लिए आजकल के जैसे बच्चे 1 साल 2 साल से खदेड़ देते हैं। आगे बढ़ता गया, हम बस 6th क्लास तक इसका देख रेख की, उसके बाद अपने बलबूते पर आज यहाँ तक है। तो पहले हम भी सुनते थे, लोग हमें भी बतलाते थे कि अरे जो हार थक जाता है वो जाके लॉ का फील्ड चुनता है। मैं भी थोड़ा ये हुई कि भाई तो इतना पढ़ाई लिखा है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि जिस मुकाम पे है, या जितना इसका पहुँच है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत आगे जाएगा, और मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। और इसके साथ हमारा पूरी बधाई है कि जितना आगे जाए, आज जाएगा,
क्योंकि एक क्षेत्र को पकड़ करके सरकारी नौकरी तो कुकुरमुत्ता जैसा मिलता है। लोग कहते हैं भले कि नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? जिसके पास नॉलेज है वो सरकारी नौकरी तो सब तरह का 4th ग्रेड का नौकरी सरकारी नौकरी है। अभी भी गांव के लोग उसी पर झुके हुए हैं कि सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी में क्या रखा हुआ है? हम भी नौकरी करते थे, हमारे हस्बैंड भी नौकरी करते, हमारे फादर भी करते थे, हमारे फादर इन लॉ भी करते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं बस हमारा बच्चा है, जो कि हम 0 से हीरो बन गए। एक रिक्शा पर चढ़ने के लिए 5 बार सरकारी नौकरी वाला आदमी सोचता है कि इसका 50 रुपया देना है, लेकिन आजकल के बच्चे 25 लाख 50 लाख के गाड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं। तो हम तो बहुत अच्छा इस फील्ड को मानते हैं कि सभी बच्चे इससे जुड़े और आगे बढ़े। क्या आशीर्वाद देंगे? बस आशीर्वाद देते हैं कि बस आगे बढ़ता जाए, मेरा नाम रोशन करता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।